अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है कौमी सेहत पॉलिसी की जो 10 तरजीहात हैं, उसमें जो डिस्पेंसर हैं उनका क्या रोल है। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस बात पे गौर करें कि जो हेल्थ पॉलिसी हमने कल पढ़ी है 2001 की, उसमें अगर आप देखें तो उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। अब ये जितनी भी हेल्थ पॉलिसी जो है वो बनाई जाती हैं, ये ओवरऑल जो है वो कम्युनिटी को देख के बनाई जाती हैं कि कम्युनिटी में जिस तरह की बीमारियां चल रही होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज के को मद्देनज़र रखते हुए तो एक पॉलिसी बनाई जाती है। अब उस पॉलिसी में जो है वो अमेंडमेंट्स भी की जाती हैं, कम ज़्यादा की जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो कम्युनिटी की ज़रूरत है वो चेंज होती रहती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि वक्ती तौर पे होती हैं और वक्ती तौर के बाद जो है ना वो आती हैं, फिर उस तरह से वो चली जाती हैं। जैसे कुछ वायरल बीमारियां हैं, जैसे ही जो है वो वायरस का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है या उसकी जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वैसे ही वो बीमारी भी जाना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि थ्रू आउट जो है वो चलती हैं, ख़ास इलाकों में जो है ना वो चलती रहेंगी, या फिर जो है वो कम ज़्यादा जो है वो किसी न किसी इलाके में उसके असरात पाए जाएंगे। तो अब ये जो तरजीहात हमने सेट की थी, अब उसमें एक डिस्पेंसर का क्या रोल होता है वो हम आज पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले ये था कि जो छूत की बीमारी है उसमें कमी वाक़या, छूत की बीमारी मैंने आपको बताया था कि ये उन बीमारियों को बोलते हैं कि जो कम्युनिकेबल होती हैं, यानी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक वो मुंतकिल होती हैं। अगर बराह रास्त किरदार देखा जाए तो जो छूत की बीमारियां थीं उनमें कमी की वजह जो है ना वो हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। और अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि वही लोग उसको उसको बढ़ाने में भी उसकी जो है वो उनका रोल है। अगर वो सेहत के जो असूल हैं उन पे कारबंद ना रहें तो जो उन्होंने सेव करना है कम्युनिटी को छूत की बीमारियों से, वो उनको ज़्यादा बीमार भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जो पॉलिसीज़ हैं उनके मद्देनज़र उसको रखते हुए वो अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या था कि बराह रास्त वो छूत की बीमारियों में कमी ला सकते हैं। सिनफी इंसाफ की तरवीज, आम रूटीन में ये समझा जाता है कि कम्युनिटी में क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग रह रहे होते हैं, उनके मुख्तलिफ मज़ाहिब हो सकते हैं, उनकी जो है ना वो तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो कुछ लोगों को जो है ना वो हकीर समझा जाता है, कुछ लोगों को सुपीरियर समझा जाता है, यानी कि बाला समझा जाता है, हाई समझा जाता है। तो इस वजह से भी जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक डिस्पेंसर या एक हेल्थ प्रोफेशनल अगर अपनी जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो कम्युनिटी में अपना रोल अदा करता है, तो वो जो ये चीज़ें हैं जिससे तफरीक पैदा होती है उनको वो कम कर सकता है थ्रू एजुकेशन। कम्युनिटी में आगाही पैदा करना और बीमारियों से बचाव के लिए सेहत की मुनासिब तालीम देना, तो इस वजह से जो है ना वो ये सबसे बड़ी और जिसे कहें कि पायदार तकनीक है कि जिसके थ्रू कम्युनिटी में उन बीमारियों की रोकथाम के लिए काम किया जाए कि जिनके लिए जो है वो जिनके बढ़ने का ख़दशा ज़्यादा होता है और जिनको जो है हम बग़ैर दवाई से कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक पेशेंट अगर कोई शख्स जो है वो बीमार हो गया तो बीमारी के बाद उसका ट्रीटमेंट करना तो एक बहुत आम सी, जिसे आप कहें कि ये बात होती है। लेकिन अगर आपने उस शख्स को बीमार होने से बचा लिया तो ये सबसे बड़ी बात है। उसमें आपने बहुत सारे रिसोर्सेज बचाए, आपने मेडिसिन बचाई, आपने जो है ना वो उसकी पेशेंट की जो उस वक्त की परेशानी थी वो आपने सेव की। तो इस वजह से जो हेल्थ पॉलिसी है उस पर एक्ट अपॉन करना, उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है जी मिलीनियम तरक्याती अहदाफ। फिर ये है कि कुछ अहदाफ सेट किए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं MDG 2001।
इसमें अगर देखा जाए तो ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे का हिस्सा है, यानी कि जितना भी बैनुल-अक़वामी तौर पे तंजीमें काम कर रही हैं, ये तंजीमें जो हैं वो क्या करती हैं कि ये मुख्तलिफ जो तरजीहात हैं कम्युनिटी की, जो मुख्तलिफ उनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको काउंटर करते हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद फिर उस पर कोई हिकमत अमली जो है ना वो वज़े करते हैं, यानी कि हिकमत अमली बनाते हैं और प्रैक्टिकली उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो उनके अहदाफ में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो शामिल हैं? उनके अहदाफ में शामिल है इफ़लास और भूख का ख़ात्मा। यानी एक हॉस्पिटल है, एक पेशेंट को बीमारी जो है वो उसकी जो है ना वो खाने पीने की वजह से हो रही है। अब हॉस्पिटल में तो उसको दवाई मिलेगी, हॉस्पिटल में उसको जो है ना वो खाना नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में उसको ग़िज़ाई कमी की जो है ना वो बताया जा सकता है कि आप सेब खाओ, लेकिन सेब वहाँ से नहीं मिलेगा। तो मीन्स कहने का ये है कि ये जो MDG है ये एक अहदाफ बनाते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ इसमें शामिल हैं, जैसे कि इसमें वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WFO बोलते हैं, WHO होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसमें अपना ये किरदार अदा कर रही होती हैं। तो अफलास और भूख का ख़ात्मा करना इनका जो है ना वो काम होता है। और प्राइमरी सतह तक तालीम का हसूल, कि प्राइमरी सतह तक एटलीस्ट बच्चे को जो है ना वो तालीम मुफ्त हासिल हो। उसके बाद है सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। तो इसमें भी जो है ना वो कम्युनिटी का किरदार होता है कि जितनी भी चीज़ें माशरती तौर पे जो है वो हमें एक दूसरे से दूर करती हैं, तो अगर उनको बराबरी का मेयार दे दिया जाए और ख़वातीन को भी उनका जो है ना वो हक़ दिया जाए, तो ये भी जो है ना वो एक मौसर अमल है। उसके बाद ये है कि जो बच्चों में 5 साल के कम उम्र बच्चे हैं उनकी शरह अमवात को कम करना, ये भी मिलेनियम तरक्याती अहदाफ है। और उसके बाद ज़च्चा की सेहत को बेहतर बनाना, ज़च्चा मतलब जो ख़ातून जिसने बच्चा डिलीवर करना है वो ज़च्चा है, ठीक है जी। अगर उसकी सेहत को महफूज रखा जाएगा तो आइंदा आने वाले जितने भी जो उसने ज़च्चगी के दौरान उसकी कैफियत होगी तो उसमें उसको बेहतरी मिलेगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक ज़च्चगी में ही उसको प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं कि वो अगली दफ़ा जो है वो माँ बनने के काबिल ना रहे, तो इस वजह से जो है वो ये भी एक MDG का जो है वो एक अहदाफ है, हदफ है उनका कि वो इस पे भी काम करें। हम हमारे इस लेवल में इसको बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MCH, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं उनमें इनका एक डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट में जो है वो ये चीज़ें जो है ना वो दिखाई जाती हैं और इन पे काम होता है। शरह अमवात में 3/4 कमी लाना, तो जितनी भी शरह अमवात थी, जिन शरह अमवात का मतलब है उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट की कमी करना। तो ये जो है वो इसका एक हदफ है। तो इन अहदाफ पे अगर काम किया जाए तो जो है वो पेशेंट और शहरियों की ज़िंदगी को बावकार और आरामदेह किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो जो हमारे MDG के अहदाफ थे उनमें एक हदफ ये भी था कि जितनी भी HIV है, यानी कि जो एड्स है और मलेरिया है और इस तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी भी जो है वो कम्युनिटी में उनका भी लेवल जो है वो कम किया जाए। उसके बाद है कि माहौल के बचाव की कोशिश की जाए, क्योंकि माहौल से फैलने वाली भी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि कम्युनिटी को डिस्टर्ब करती हैं। और इसके बाद जो है ना वो है कि तरक्की के लिए आलमी इश्तराक, जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक को कर्ज़ों की बोझ से निजात और ज़रूरी अद्वियात की आसान रसाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के फ़वाइद आम करना। तो ये चीज़ें जो है ना वो इनका MDG का एक हदफ होता है। उसके बाद है जी कि डिस्पेंसर के जो है ना वे इन अहदाफ के हसूल के लिए क्या किरदार, या एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का क्या किरदार है कि जब वो
इन चीज़ों को जो है वो मौसर तरीके से कर सके। तो उनमें सबसे पहले किरदार उनका है कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी ज़्यादा शरह अमवात को रोकना, कि अगर शरह अमवात उनकी जो है ना वो रुकेगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्या होगा कि चीज़ें जो है ना वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। जच्चा बच्चे की सेहत को बेहतर बनाना, यानी ऐसी जो है ना वो मवाद जैसे कि एजुकेशन के थ्रू, जैसे जो है वो उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी देने के थ्रू उनको जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे था मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम। तो ये जितनी भी मुतअद्दी बीमारियां थी मुख्तलिफ, उनको भी उनकी रोकथाम के लिए जो है वो काम करना भी डिस्पेंसर का एक किरदार है, यानी कि रोल है। सेहत के बुनियादी जो 8 अवामिल हैं उनकी फराहमी में मदद करना। तो जो सेहत की बुनियादी चीज़ें हैं उनको भी जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से दिया जाए, जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में जो सेहत के 8 असूल हैं वो यहाँ पे दर्ज हैं, जैसे मुतवाज़िन ग़िज़ा है, और उसके बाद जो है ना वो सेहत के मसाइल के बारे में लोगों में शऊर पैदा करना, और उसके अलावा जो मुतअद्दी बीमारियां हैं उनकी रोकथाम है, हिफाजती टीकाजात, माँ और बच्चे की सेहत यानी फैमिली प्लानिंग, और इसके अलावा जो है ना मकामी जो इलाकाई बीमारियां हैं उनकी रोकथाम, ज़रूरी अद्वियात ज़िंदगी की फ्राहमी, और आम मालूमात मामूल नौइयत की बीमारियों का इलाज, और पीने का साफ़ पानी और माहौल को आलूदगी से बचाना। तो ये जो 8 बुनियादी अमल हैं ये हमारे कम्युनिटी सिस्टम में जितने भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंटर करने के लिए जो है ना वो मुरवजा हैं, और यानी तजवीज़ किए गए हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है ना वो पढ़ेंगे इसे अगला लेसन जिसमें हम बुनियादी जो हेल्थ केयर का ढांचा है उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे।